हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आप सभी का वेलकम है इस सेल्स ट्रेनिंग सेशन में सेल्स बाय निधि पे। व्हाट आर द टॉप सेल्स स्किल्स एवरी सेल्स पर्सन नीड। हर एक सेल्स पर्सन जो सेल्स में काम कर रहा है उसके पास कौन से ऐसे स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अपनी जॉब में बने रहें और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज होना इनफ नहीं होता। एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को कस्टमर को समझना आना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए और राइट कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रस्ट क्रिएट करना आना चाहिए। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज का कस्टमर उसी सेल्स पर्सन से बाय करता है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि वैल्यू और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आज हम बात करेंगे उन टॉप स्किल्स के बारे में जो हर सेल्स पर्सन को डेवलप करनी चाहिए। अगर आप सेल्स में हो और आप एक टीम लीड कर रहे हो या आप एक फाउंडर हो, अपनी सेल्स टीम में ये स्किल्स जो हैं डेवलप ज़रूर कीजिए और इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए। स्किल नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। सेल्स में आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक गुड सेल्स पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन करता है, कस्टमर की लैंग्वेज में बात करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाकर एक्सप्लेन करता है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। बहुत सारे सेल्स पर्सन कस्टमर की बात सुनने की बजाय सिर्फ अपना पिच बोलते रहते हैं, लेकिन टॉप परफॉर्मर्स पहले कस्टमर को समझते हैं फिर सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। रिमेंबर, अ ग्रेट सेल्स पर्सन टॉक्स लेस एंड लिसन्स मोर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्किल जो हर सेल्स पर्सन में होना चाहिए वो है एक्टिव लिसनिंग। कस्टमर जब बात कर रहा हो तो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। कस्टमर की प्रॉब्लम सुनिए, एक्सपेक्टेशन सुनिए और उसके कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करिए। आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका करंट चैलेंज क्या है, आप किस टाइप का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है। जब कस्टमर को फील होता है कि सेल्स पर्सन उसकी प्रॉब्लम समझ रहा है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज। मैंने बहुत सारे ऐसे सेल्स पर्सन देखे हैं जिनको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती और इसके कारण वो कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते। तो अगर आप सेल्स में हैं या आप टीम लीड कर रहे हैं, अपनी टीम में ये स्किल ज़रूर डेवलप कीजिए जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज। आपकी सेल्स टीम को या आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, कॉम्पिटिटर से डिफरेंस क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। याद रखिए, कस्टमर्स फीचर नहीं बेनिफिट्स बाय करते हैं, इसलिए सिर्फ ये मत बताएं कि प्रोडक्ट में क्या है, ये बताएं कि कस्टमर की लाइफ या बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट आएगा। स्किल नंबर 4, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। टॉप सेल्स पर्सन कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते मुझे सेल्स क्लोज करनी है, बल्कि वो सोचते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए और मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। एम्पैथी का मतलब है कस्टमर की सिचुएशन को समझना। अगर कस्टमर प्राइस कंसर्न बता रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए, पहले समझिए कि कंसर्न क्या है। जब कस्टमर को इम्पोर्टेंस मिलती है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है। स्किल नंबर 5, नेगोशिएशन स्किल। मैंने बहुत सारे ऐसे सेल्स पर्सन देखे हैं जो कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, रेपो बिल्ड करते हैं, बट नेगोशिएशन में जीरो होते हैं। तो नेगोशिएशन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है नेगोशिएशन का। हर कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कभी प्राइस का कंसर्न होता है, कभी फीचर्स का, कभी टाइमिंग का। सक्सेसफुल सेल्स पर्सन नेगोशिएशन में सिर्फ डिस्काउंट ऑफर नहीं करते, वो वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कस्टमर अगर बोले प्राइस ज़्यादा है तो सिर्फ प्राइस रिड्यूस करने की बजाय एक्सप्लेन करिए इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। गुड नेगोशिएशन का गोल होता है कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए विन विन सॉल्यूशन क्रिएट करना।
तो आगे से नेगोशिएशन स्किल्स में कस्टमर की प्रॉब्लम में वैल्यू क्रिएट करें, ना कि डिस्काउंट ऑफर करें। अब आता है स्किल नंबर 6, फॉलोअप स्किल। बहुत सारी सेल्स सिर्फ फॉलोअप्स की वजह से क्लोज होती हैं, लेकिन फॉलोअप्स का तरीका इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को ना बार बार कॉल करके प्रेशर मत दीजिए, बल्कि हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेक करिए, राइट टाइम पर कनेक्ट करिए। प्रोफेशनल फॉलोअप रिलेशनशिप बिल्ड करता है। रिमेंबर, फॉलोअप इज वेयर मेनी सेल्स आर बोर्न। स्किल नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो बहुत सारे सेल्स पीपल मिस करते हैं, विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आज के टाइम में कस्टमर को सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर कस्टमर कोई चैलेंज बताता है तो इमीडिएटली प्रोडक्ट पुश मत करिए, पहले सॉल्यूशन दीजिए। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर कस्टमर को कॉस्ट की प्रॉब्लम है तो उसके बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सजेस्ट करिए। जो सेल्स पर्सन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कस्टमर उस पर ट्रस्ट जरूर करता है। स्किल नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट। सेल्स पर्सन का टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। सक्सेसफुल सेल्स पर्सन अपना टाइम वाइजली यूज करता है। वो डेली लाइफ में प्रायोरिटाइज करता है कि मेरे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स कौन है। हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉलोअप्स, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, हर दिन प्लानिंग कीजिए। आपका कैलेंडर आपकी सेल्स परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। स्किल नंबर 9, रेजिलेंस एंड पॉजिटिविटी। सेल्स में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी डील क्लोज होगी, कभी रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन सक्सेसफुल सेल्स पर्सन रिजेक्शन के बाद भी कंटिन्यू करता है, हार नहीं मानता। वो फेलियर को लर्निंग की तरह लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है प्रॉब्लम के बाद भी सॉल्यूशन ढूंढना। बात करते हैं स्किल नंबर 10 की, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। बेस्ट सेल्स पीपल कभी लर्निंग स्टॉप नहीं करते, वो इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, नेगोशिएशन, कस्टमर हैंडलिंग। सेल्स एक इवॉल्विंग फील्ड है, जो सेल्स पर्सन सीखता रहता है वही ग्रो करता है। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने के लिए सिर्फ सेलिंग स्किल्स नहीं, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, जिनमें से टॉप स्किल्स हैं कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन, फॉलो अप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। याद रखिए, ग्रेट सेल्स पर्सन प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो ट्रस्ट और सॉल्यूशन सेल करते हैं। आप जितना अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आपकी सेल्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। मैं हूं निधि, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।